हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ। ये दोपहर का खाना बन रहा है जिसमें बना रही हूँ आलू मटर की दिल्ली वाली सब्जी, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल डाला है कुकर में और इसमें हींग और जीरा डाल दिया। और सरसों के तेल को पहले स्मोक करना पड़ता है जिससे इसकी स्मेल निकल जाए। और फिर मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। वैसे ये बहुत ही सादी सी सब्जी है पर फिर भी मैं बना रही हूँ तो दिखा रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी डाला है जो फ्रेशली क्रश्ड है, यानी भाभी ने मुझे क्रश करके दिया, मधु भाभी ने। और बस इसको मैं अब सौतेर करूँगी प्रॉपरली। और सरसों के तेल की सब्जियां मुझे काफ़ी पसंद है। और वैसे सब लोग कहते हैं सरसों का तेल अच्छा भी होता है क्योंकि गर्म होने के बाद भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है। फिर ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता। और जब ये प्याज थोड़े से पिंक होने लगेंगे ना तब इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर तकरीबन 2 हैं, ज़्यादा डालोगे और भी अच्छा लगेगा। वैसे आजकल मौसम है देसी टमाटर का तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि उसमें खटास भी होती है। पर ये सिंपल टमाटर थे तो मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं। थोड़ा नमक डाला था जिससे फटाफट गल जाए। फिर हल्दी और मिर्ची पाउडर, और बस इतना ही डालती हूँ मैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालती। ज़्यादा मसालों से ना सब्ज़ी अपना खुद का टेस्ट खो देती है। फिर इसमें थोड़ा धनिया डाला, थोड़ा धनिया मैं ऊपर से डालूँगी। और बस इस मसाले को थोड़ी देर हम चलाएंगे जब तक प्रॉपर ये तेल ना छोड़ दे, यानी कि जब तेल छोड़ देगी पता चल जाएगा कि प्रॉपर मतलब हो गई है, भुन गई है। और बस फिर इसके अंदर मैंने मटर जो कि छिले हुए रखे थे फ्रिज में, भाभी ने कल छील के रखे थे, और इनको डाल दिया है। आलू डाल दिए कटे हुए। सिंपल सी सब्जी है, लगती बहुत डिलीशियस है। साथ में बन रहा है दाल चावल वगैरह, रोटी, सब कुछ बन रहा है। और बस अब इसको थोड़ा सा चला के भून लेंगे और फिर इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, जैसे जितना पतला आपको पसंद हो वैसे। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा मतलब बहुत पतला तो नहीं, मीडियम पसंद आता है सबको। सीटी लगा देंगे, 2 से 3 सीटियों में हो जाएगा। ये देखिए सब्ज़ी हो चुकी है। थोड़े से जो आलू है ना इनको मैं क्रश कर दूंगी तो एक कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया वाली बन जाएगी। और इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे क्योंकि हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। आजकल देसी धनिया आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजीज़ खानी चाहिए आजकल क्योंकि सीज़न चल रहा है सब्जियों का। विंटर्स में ग्रीन वेजीज़ खाने का मज़ा ही अलग आता है। और वैसे भी हेल्थ वाइज भी अच्छा है भाई, इसी से तो हमारी इम्यूनिटी बनेगी ना। जब हम हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो और थोड़े से चिली फ्लेक डाले मैंने, दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी सर्दियों में, ज़रूर से आप भी बनाना। वैसे सबके घर में बनती ही होगी। और आज यहाँ पे हो रही है गुजरात में बारिश। आजकल कभी भी बारिश हो जाती है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। कहीं पे भी आजकल बारिश हो रही है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये कोई बारिश का सीज़न तो है नहीं लेकिन आजकल कुछ पता ही नहीं चलता वेदर का। बहरहाल ठंड काफ़ी हो गई है। साउथ गुजरात में इतनी ठंड पड़ती नहीं है जितनी बारिश होने की वजह से एक्चुअली हो गई है। गुड इवनिंग गाइस। तो मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया पूरा दिन और अभी रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है और हमारी चाय बन रही है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:45 और बहुत बारिश है आज यहाँ गुजरात में। बहुत ठंडी भी हो रखी है। ठंड हो रखी है क्योंकि बारिश हो गई है यहाँ पे। कल रात से पता नहीं क्यों बारिश हो रही है। बिल्कुल सीजनल बारिश नहीं कह सकते इसे, ये पता नहीं कौन से सीजन की बारिश खराब हो जावे है। इतनी ठंड में मैंने अभी अभी मेरा सिर धोया है। हाँ। मैंने गलती से पूरी दोपहर उसने मेहंदी लगावे है बालों में। मैंने गलती से मेहंदी लगा ली थी। और ये देखिए चाय बन रही है और साथ वाले ये आलू की पकौड़ी मैंने पात्रा और पात्रा और आलू की पकौड़ी। पात्रा मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप बता दो पात्रा क्या है। नहीं पता आपको। ऐसा लूज होता है, उसको खोल के आप भजी जैसा बनाते हैं। पत्ती दो चाय बन। मैंने कहा तुम ट्यूशन से आओ तब तक मैं ये भी बेचारी, पहले तुम कपड़े बदलो, तुम भीग गई हो गई। अब ठंड बहुत हो जाएगी, ठंड बहुत हो जाएगी। अब दोनों खा लिए तो अभी पियेंगे हम गरम गरम चाय और इसमें डलेगी अब चाय की पत्ती। मैंने काफी देर से अदरक पकने रखा है प्रिशा, जिससे कि तुम्हें चाय में मजा आ जाए। और आते ही तुमने पूरी किचन गंदी कर दी। हटो हटो, छोटी सी बच्ची हूँ। छोटी सी बच्ची है। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। जब ठंड, एक तो विंटर्स और विंटर्स से अगर बारिश हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी ठंड की। तो स्कूल में बहुत ठंड लग रही थी, आज पूरा दिन बहुत ठंडी वाला गया है। आज हमने पूरा घर पैक कर रखा है, इतनी ठंड हो रही है। कल पीटी की यूनिफॉर्म वापस से पहन के जाने 2 दिन। हाँ मम्मी। अच्छा ऐसा ही क्या? हाँ ओके। के लिए आज मैंने कह दिया था अगर आप मोतीचूर के लड्डू लेके नहीं लौटे ना तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे गन्नू को ना आज खिलाना है बहुत। मैंने गणपति बप्पा को कुछ नहीं खिलाया तो मुझे लगा कि मुझे उनको आज लड्डू खिलाने चाहिए। तो मैंने इनको बोला, अभी ये प्रिशा को लेने गए थे, ट्यूशन से लेने गए थे। मैंने कहा आप लड्डू लेके आना, मुझे गणपति को खिलाना है, भोग धराना है। तो पात्रा और वो नहीं खाओगे क्या? विवेक इसमें चीनी नहीं पड़ी चाय में अभी। तो
तो चीनी डालती हूँ मैं। आप दूध नहीं डाल रहे हो क्या? चीनी डालती हूँ मैं। मम्मी लड्डू चढ़ा दो भगवान जी को। हाँ, चढ़ा दो। लड्डू लाए आप चढ़ाओ। अच्छा लाओ, मैं चढ़ाती हूँ। तो ये रहे हमारे गन्नू पापा के लड्डू। हाँ। और हम बाहर है ना एक्चुअली बारिश तो हो रही है, साथ साथ में इतनी ठंडक हो गई है कि हल्के से भी पानी की बूंद लग रही है तो इतनी ठंड लग रही है। मैं तो सच्ची में ट्यूशन ऐसे बाहर से और कार में बैठी हूँ तब से मैं इतनी ठंड। तुम पहले कपड़े बदलो कि बेटा? अब घर में आके अच्छा लग रहा है। आज टेम्परेचर यहाँ पे ना होगा 15-16 डिग्री, बस बहुत ठंड है आज, बहुत ठंड है। रात को तो बहुत होने वाली है। तुम पहले कपड़े बदल के आओ बेटा, ठंड लग जाएगी तुम्हें। ये देखिए, ढूंढना पड़ेगा। हाँ स्वेटर में ढूंढती हूँ अभी। पहले डोर बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर से ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ पे देखिए ये सब कपड़े हमने सुखा रखे हैं। और ये रहा हमारा फैंटम मैन। आप शायद आवाज़ सुन सकते होंगे, तो बाहर बहुत ही तेज़ बारिश है। और सर्दियों में जब ऐसी बारिश पड़ जाती है ना तब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो बहुत ही ठंड हो गई है यहाँ पे गुजरात में। अचानक से एकदम ठंड बढ़ गई, मतलब इतनी ठंड थी नहीं, लेकिन बारिश की वजह से अब देखो सारी सड़कें गीली हैं। और ये सुबह से बरस रहा है। मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया मॉर्निंग से, इसलिए नहीं पता चला आपको। सुबह से बरस रहा है तो टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया है। चलिए विल एन्जॉय टी नाउ। एंड देखो कितनी आवाज़ कर रही है ये। और टाइम हो रहा है अभी 7:30 बजे का। 6:45 लग रहा था मुझे, 7:30 हो रहा है। और यहाँ पे बैठे हैं विवेक जी। और यहाँ पे मैं दिखा क्योंकि मुझसे चाय गिर चुकी थोड़ी। हमेशा वाली बात, कौन सी नई बात? देयर इज नथिंग न्यू बेबी, थोड़ी सी गिरी। यू ऑलवेज डू दैट। हाँ थोड़ी सी गिरी, कम कर दी चाय। कोई बात नहीं, मैं कम ले लूँगी। चलो तो बारिश के मौसम में यहाँ पे चाय के साथ एंजॉय हो रहे हैं ये पात्रे, इसे पात्रा कहते हैं। और कहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। पत्ते को कुछ घुमा घुमा के, जैसे विवेक ने बताया ना, वैसे बनता है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब कल व्लॉग हमने अचानक से क्यों बंद कर दिया पकौड़ी खाने के बाद, वो सब मैं आपको विवेक के साथ बैठ के बताऊंगी। लेकिन ये भी एक रेनी मॉर्निंग ही थी, काफ़ी बारिश भी थी और मौसम काफ़ी ठंडा है। 9 बज रहे हैं। और आज खाने में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज लाइक बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके। बाहर का वेदर बहुत ही कोल्ड हो चुका है, जिस वजह से घर में बहुत ठंड हो गई। बच्चों को बड़ा बचा के रखना पड़ रहा है। एक तो स्कूल भी खुले हुए हैं और ट्यूशन वगैरह भी ऑन है। तो ये मिक्स वेज बना रही थी मैं। इसमें गोभी, मटर, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर और साथ में बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। ये है आज का हमारा लंच। बहुत अच्छी लग रही है। ट्यूशन जा रहा है ये बच्चा और बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्यूट लग रहा है एकदम। हेयर कट होने के बाद छोटा सा बेबी लग रहा है ये। क्यूटी पाई। सब्ज़ी कैसी लगी मिक्स वेज की? बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत पसंद आई। मैं जल्दी जल्दी खा के मैं सभी निकल ही रही हूँ। बाय मम्मा। बाय बेबी, बाय। चाइनीज़ गर्ल लग रही है तो आज। हाँ मम्मी। क्यूटी पाई चाइनीज़ गर्ल सच्ची में। तो आज मैंने यहाँ पे कारपेट डाल दिया है क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा सा वेदर अब गुजरात में भी होने लगा है। ये मेरा वही मीशो वाला कारपेट है। और अभी बज रहे हैं 2:45 दोपहर के। तो मैं अभी वापस से मेरा एक शार लेने वाली हूँ। मैंने सिर में डाला है तेल। फिर मैं आपको आराम से मिलती हूँ, विवेक से भी मिलवाती हूँ। और यहाँ पे रखा हुआ एक कांच छोटा सा है ना, दिख रहा है ना आपको? छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा कांच है। ये किसी पर्पज़ से रखा हुआ है। विवेक को प्री वेडिंग में इसको यूज़ करना है तो इसलिए ला के रखा हुआ है। और पूरा घर एकदम क्लीन पड़ा है। भाभी काम करके जा चुकी है और हमारा खाना जो है बना रखा है। आज हम लेट हो गए। जनरली हम 2 बजे खा लेते हैं, लेकिन आज विवेक को भी भूख नहीं है तो बोले मैं वापस आके खाता हूँ, काम से बाहर गए। तो ये कारपेट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और ये वॉशेबल है और काफ़ी थिन मटेरियल है इसका। आज मैंने ना ये रूम में थोड़ी सफाई काफ़ी सारी करी है, लेकिन फिर भी गंदा हो रहा है थोड़ा। ये पूरा आज साफ़ किया है पर फिर भी साइड पे थोड़ा। हाय, देखो मेरी हुडी अभी उल्टी है, अपन बहुत सॉफ्ट है ना, गर्म है ना। हाँ। ये आज इसकी अमेज़ॉन से आई है। मैं आपको इसकी डिटेल दूंगी किसी वीडियो में। और पता ही ठंडी में पंखा क्यों ऑन किया मैंने? मुझे बंद कर दो बेबी। क्यों ऑन किया था बाबू?
ठंड लग जाएगी ना। माइंडेड था। एब्सेंट माइंडेड था। यहाँ पे इसका कुछ सामान पड़ा है, बेटा ये भी ले लेना। ये ना एक्चुअली क्या होता है, जहाँ 3-4 दिन होते हैं ये रूम गंदा हो जाता है, क्योंकि प्रिशा यहीं पढ़ती है, अभी यहीं पढ़ता है। ये इनका स्टडी रूम टाइप है, दोनों यहाँ अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। और ये बेड है ना, एक्सपेक्टेड से थोड़े बड़े साइज़ का है, तो यहाँ पर आराम से लोग पढ़ लेते हैं, काफ़ी जगह मिल जाती है, तो इसीलिए गंदा हो जाता है बार बार। तो आज इसको पूरा क्लीन किया है। अभी की अलमारी उधर पहुंचा दी गई है, और ये साइड पे अभी ने मोड़े पे अपनी बुक डाल दी हुई है। ऐसे ही होता है बच्चों के घर में, कितनी भी इन्हें चीज़ दे दो लेकिन ये डाल ही देते हैं। यहाँ वेइंग मशीन रखी है, और यहाँ पे इसकी बुक्स का इसने सेक्शन प्रिशा ने, ये भी ऐसे वैसे हो गया है। पढ़ने वाले बच्चों के घर में भाई ऐसे ही होता है, चीज़ें बार बार ख़राब हो जाती हैं। ये इनका स्टेशनरी कैबिनेट है जिसमें इनकी बुक्स रहती हैं, और यहाँ ऊपर रैंडम कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। इनका स्कूल का टाई वगैरह। हाँ बेटा खाना दे दूँ? आज खाना बहुत लेट हो गया ना, खाना देती हूँ चलो। और इस यहाँ पे भी कुछ मेरा प्रमोशन का सामान आया जो बहुत गंदा लग रहा है, मुझे पता है, मैं सब करने वाली हूँ ठीक। और यहाँ पे भी आज ये कुछ गर्म कपड़े हमने कल निकाले थे बॉक्स में से। ये ना प्रिशा जब बहुत छोटी सी थी तब की ये जैकेट है, बहुत छोटी थी ये तब पहनती थी ये, अभी भी ठीक है। ये अंदर से ऐसी चेक्स वाली है, ऊपर से ऐसा मटेरियल है। और ये हाफ जैकेट है फोर्ट कॉलिन की। और इसके अलावा ये एक स्वेटर है, ये जो है आज ही निकली है बॉक्स में से, मतलब कल रात को निकली हैं, तो इनको मैं धूप लगाने वाली हूँ। अभी आज धूप निकली हुई है, अच्छी सी तेज़ धूप है, धूप लगाऊंगी फिर इनको फिर तय लगा के रख दूँगी। ये कुछ कपड़े भाभी तय लगा के गई है, ये भी वुलन है जो कि हमने कल निकाले हैं अंदर से। ये मेरा एक स्वेटर है पिंक कलर का, और इसके अलावा कुछ जैकेट्स वगैरह रखी हैं, ये सारी जैकेट्स हैं, सबकी जैकेट्स हैं। ये मेरा एक ब्लेज़र है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल निकल गई थी हमारी। अभी ये सब मैं उठा के रखूँगी, फिर मैं एक बार अपना शार वगैरह लेके आपको आराम से मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो फाइनली मैं फ़्रेश हो गई हूँ, और मैंने शैम्पू किया बिकॉज़ मैंने तेल डाला हुआ था, और फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी और एडिटिंग भी कर रही थी, तो टाइम हो गया मुझे आपसे बात करने में 5:53, और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, पर बस अब अंधेरा होने वाला होगा। आजकल जल्दी हो जाता है। ठंड काफ़ी हो रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी हुई है अभी पीछे कुछ दिनों, और आज बारिश तो नहीं थी, दिन में काफ़ी खुला हुआ सा वेदर था, सनी था, बट ठंड बहुत हो गई है यहाँ पे। स्वेटर वेटर निकल आए हमारे, मतलब दिखाया ना मैंने आपको, स्वेटर्स निकले हुए हैं। तो अभी हम शाम की चाय बनाएंगे। आजकल व्लॉगिंग ज़्यादातर तो शाम को ही हो रही है, और विवेक जी घर पे हैं, अभी आपको मिलवाती हूँ, उनका गाना वाना सुनवाती हूँ, काफ़ी दिन से सुनवाया नहीं है ना। बाकी आप लोग बताइए आपके यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल। तो सर्दियों में मज़े आ रहे होंगे। ये जो गुलाबी ठंड होती है इसमें साग, मक्के की रोटियाँ, देन संतरे का सीज़न आता है, मूंगफली, गज़क, रेवड़ी। नॉर्थ इंडियंस बहुत मज़ा करते हैं सर्दियों में सच्ची में। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, मेरा जो ये है ना, और आज मैंने ना रेज़र किया है पाँव में। कौन सा वाला रेज़र किया है? दैट वन जो मैंने आपको अमेज़ॉन के ब्यूटी हॉल में दिखाया था, कौन सा नाम भूल गई मैं। बहुत अच्छा है वो, उसमें थोड़ा सा साइड पे जेल भी रहता है। और अब मुझे हेयर कलर करने का टाइम आ गया। ये देखिए बाहर आगे ही दिखाई दे रहे हैं ग्रेस। और वैसे मैंने मेहंदी डाली थी अभी, तो बाल काफ़ी कलर तो है बालों में, मेहंदी का कलर दिख रहा होगा आपको। और ये लिप कलर अच्छा लग रहा है ना, दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट शेड, ये मेबेलिन का शेड है। एंड मेरी जो क्या बोलते हैं, जो मेरे अमेज़ॉन के हॉल होते हैं ना, या कोई भी हॉल, फ्लिपकार्ट होम डेकोर हॉल या अमेज़ॉन हॉल, आप लोग ध्यान से देखा करो। क्योंकि क्या होता है पता है, जब मैं घर में वही चीज़ें यूज़ करती हूँ तो इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपने कहाँ से लिया हमें बताओ। लेकिन जब मैं उसका हॉल प्रॉपर शेयर करती हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ, तो कोई देखता ही नहीं यार। ऐसे मत करो, आप लोग देखा करो तो आपको पता चलेगा ना मैंने कब कौन सी चीज़ कैसे शेयर की थी। और अब मैं सोची हूँ कल ये बेडशीट भी चेंज करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बेडशीट जो है वो चेंज नहीं हुई है। वैसे मुझे काफ़ी पसंद है, ये लोकल मार्केट की है, ये कहीं उसकी नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। काफ़ी दिनों से मीशो के हॉल भी नहीं आ रहे हैं। शायद कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि दीदी मीशो के हॉल क्यों नहीं डाल रही है। तो अभी कैंपेन बंद चल रहा है कुछ दिनों के लिए, दिवाली के बाद उन्होंने बंद किया है। लगभग जनवरी से उसके हॉल आएंगे। न्यू ईयर का क्या प्लान है। और हाँ, मैंने सुना है कि ओमिक्रॉन करके जो नया वायरस है वो काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो सब लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये वायरस भगवान ना करे, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली ध्यान रखेगी अब, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो फिर हम हमारा प्लान जो है वो कैंसिल करेंगे। बाकी हम कहीं जाने का सोच रहे हैं न्यू ईयर पे, लेकिन अब देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। और आज मैंने नया क्लिप भी निकाला है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। मैं क्लचर लगाती हूँ, आपको पता ही, वैसे छोटे साइज़ के लगाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरा टूट गया कल क्लचर बैठे बैठे, तो फिर मैंने ये निकाल दिया। प्रिशा भी दोनों ट्यूशन में हैं अभी। फिलहाल बना लेते हैं चाय और फिर मिलवाती हूँ आपको आपके जीजू से। पियोगे? क्यों? इतनी
अरे चाय पी के तो इंसान फ्रेश हो जाता है शाम के टाइम यार। मैं तो वो वाली चीनी डालूंगी ना। तो यहाँ पे बैठ के ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। बाहर अंधेरा हो गया, देखा आपने आजकल इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। और आई थिंक यहाँ तो फिर भी लेट होता होगा, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत जल्दी अंधेरा होता है। लेकिन आजकल हम दोनों ज़्यादातर इस टाइम पे अलोन ही होते हैं। होता है तो अभी होता है घर में, प्रिशा लगभग ट्यूशन में होती है। उसके ट्यूशन के कुछ फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा लाइक लेट ही आती है। मतलब हमें लेने ही जाना होता है, हम छोड़ने लेने जाते हैं। अभी हमने उसको बाइक वगैरह नहीं दी है। वैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई बाइक चलाना सिखा दो, लेकिन ये यार घर में ही गिरती पड़ती सी रहती है। डर लगता है इसको बाइक देने में कि भैया पता नहीं कहीं चोट लगा के ना आ जाए। फिर देखेंगे, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो बस हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, और जो भी कुछ हुआ है कल उसके बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि कल जो है ना हमारा दिल बैठ गया था। मिल लीजिए भाई अपने जीजू जी से, कई कई दिनों में मिलते हैं आजकल, क्योंकि ईद का चांद जो हो गए हैं। कल भी काम से बाहर जाना पड़ेगा, सुबह 5 बजे। 5 बजे निकलने वाले हैं। प्री वेडिंग है कल इनका, जिसके लिए ये कांच लेके आए हैं, शीशा। तुम वहाँ पे थोड़ा सा शूट करना विवेक, ठीक है, थोड़ा बहुत शूट करना, मैं ऐड करूँगी व्लॉग में, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। और कल से ना ये बहुत अपसेट हैं, क्योंकि इनका एक फ्रेंड, मतलब फ्रेंड नहीं, हमारे बाजू के बिल्डिंग में रहते हैं और हम उन्हें पहचानते हैं। बहुत अच्छी पहचान। एंड ही वॉज ओनली 33 ईयर्स। यही रीज़न है कि व्लॉग बनाते बनाते मेरा कल रह गया था विवेक। फिर मैंने आगे मन ही नहीं किया कुछ शूट करने का। 33 की उम्र में उसको हार्ट अटैक, एंड ही इज़ नो मोर। मतलब कल जब हम लोग नीचे गए, 6 साल का बच्चा है उसका, 6 साल का बच्चा, एंड द वे शी वॉज क्राइंग ना, हिज वाइफ। आप देख नहीं पा रहे, हम लोग देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए फिर व्लॉग ऐसे ही एंड कर दिया था हम लोगों ने। मतलब एंड नहीं, मतलब मैं तो आगे शूट ही नहीं किया फिर। बहुत ही हंसमुख नेचर, बहुत ही। उनका नाम क्या था वैसे? घर का नाम जॉनी था, वैसे क्या नाम था? नाम नहीं मुझे पता, हमें जॉनी और वो मेरे साथ बहुत फ्रैंक रहते थे, इसके बहुत ब्लॉग देखते थे वो। हाँ, हमारे व्लॉग्स भी देखते थे वो। बहुत ही दुख हुआ। मतलब हम पति पत्नी कल इतना उदास हो गए थे ना, आज थोड़ा सा ठीक हुए हैं, बट अभी भी रह रह के वही सब याद आ रहा है। क्योंकि लग रहा है, जब भी नीचे जाते थे हमेशा मिलते थे वो, और इतने हंसमुख नेचर के थे ना। और उनका छोटा सा बच्चा है और वाइफ है। मतलब कैसे क्या हो जाता है ना विवेक, पता भी नहीं चलता लाइफ में, है ना? तो बहुत खराब हुआ। कल से तो ये बिल्कुल ही चुप चुप थे, आज थोड़े ठीक हैं ये। मैंने कहा आप थोड़ा मूड अच्छा करो, क्योंकि इन्हें कल काम करने जाना है, एक प्री वेडिंग है इनका। तो आप मूड अच्छा नहीं करोगे तो फिर हम मतलब कैसे जाएंगे? मुझे कह रहे हैं साथ में चल तू प्री वेडिंग पे। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं आ रही भैया, बच्चों का स्कूल भी है और ट्यूशन भी है, बनाना होता है और ट्यूशन होता है, खाना बनाना होता है, पॉसिबल नहीं है। राइट। हम लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमी जाएंगे, घूमी प्रिशा को भी लेना है, और इस बहाने एक राउंड भी लग जाएगा। कोई काम होगा वो भी कराएंगे। आज हमें सीए के यहाँ भी जाना है, बुक मिल जाए। और मुझे वो पता है, वो आता है, वो राउंडर के साथ पूरी किट आती है, वो भी लेना है। अच्छा ठीक है बेटा। राउंडर के साथ कोई किट रोज आजकल कुछ ना कुछ, अभी का प्रिशा का बाहर का काम होता ही है। जब से बच्चों का स्कूल खुला है ना, खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं। मतलब तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे चश्मे की दुकान पे। कुछ दिन पहले अभी ने अपना चश्मा तोड़ा था, यहाँ पे रिपेयर होने दिया है। और वैसे इसका चश्मा हमने लिया लेंसकार्ट से था, लेकिन अब रिपेयरिंग तो अब हमने सोचा यहाँ दे देते हैं, यहीं पे हो जाएगी। तो बस वही बातें करते करते हम लोग आ रहे थे गाड़ी में, और प्रिशा को भी ले लिया हुआ था। घर जाके मैं आपको फिर मिलती हूँ। काफ़ी सारी बातें हो गई आज, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है यार। लाइक ज़रूर कर दिया करो दिल खोल के, काफ़ी मेहनत लगती है यार व्लॉगिंग करने में भी। तो वी आर बैक एट होम, हम लोग घर पे आ गए हैं और प्रिशा को भी ले लिया है, और अब हम लोग खाएंगे खाना। टाइम हो रहा है 8:45 बजे का, और इसके बाद फिर मुझे एक शूट करने बैठना है, तो आपसे शूट करते टाइम मिलूँगी। आज बताया ना मैंने आपको, कल जो हुआ उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, और ऑब्वियसली मतलब तो ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह की तैयारी कर रहे हैं। इनको सुबह में निकलना है, कितना 4 बजे इनको 4 बजे सुबह 4 बजे उठना है आपको, 4 बजे उठना है और 5 बजे घर छोड़ना है। 5 बजे घर छोड़ना है।
मम्मी ठंड देखो कितनी हो रखी है। घी जम गया। इसमें दाल है। हाँ, ठंड की वजह से दाल जम गई कह रही है, कढ़ाई में खाना गर्म कर रही है। दोपहर का मिक्स वेज काफ़ी सारा रखा हुआ है, दाल भी रखी हुई है। और मैंने और इन लोगों ने ना पफ़ खाए हैं बाहर, मतलब जहाँ ये ट्यूशन जाती है नीचे बहुत टेस्टी पफ़ मिलते हैं, तो वहाँ से दोनों भाई बहनों ने एक एक पफ़ खा लिया था। क्योंकि प्रिशा बहुत सारे घंटों के लिए जाती है, आपको लगेगा बाहर क्यों खाया, एक्चुअली उसका कितना 5 घंटे का ट्यूशन होता है, 5 आवर्स। मुझे पता है ज़्यादा है, लेकिन 5 आवर्स का है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बहुत टाइम ट्यूशन बंद रहा है, तो सर फटाफट कवर करवा रहे हैं, जिस वजह से भूख लग जाती है। साइंस में किसी का भी ट्यूशन इतना होता ही है। तो इसीलिए इसने पफ खा लिया था। तो मैं आपको अब शूट के टाइम पे मिलूंगी, अभी खाना वाना खा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, इस पे भी बवाल मचा है। ये इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा बवाल लोगों ने मचाया है कि भाई आप तो 2 दिन का या 3 दिन का मिक्स करके व्लॉग दे रहे हो। तो जैसे कल हुआ, ऐसे कभी हो जाता है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसा कभी हो जाता है। और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि एक तो ठंड बढ़ गई है, पाँव में दर्द बहुत बढ़ गया है मेरे। मुझे फिर से ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा विवेक। पाँव में दर्द बहुत हो रहा है। जैसे जैसे ठंड होती है या बारिश होती है तो ऐसा होता है क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। पाँव का दर्द मेरा बढ़ जाता है, जिस पाँव में मेरे दर्द रहता है ना, थोड़ी ठंडक हो जाए या मानसून जैसा हो जाए तो मुझे दुखने लगता है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, व्लॉगिंग में बीच में ही छोड़ देती हूँ। जैसे कि कल व्लॉगिंग करते करते अचानक से न्यूज़ आई और हम लोग एकदम सदमे में आ गए थे। कौन नहीं आ जाएगा भाई, 33 ईयर्स कोई एज नहीं होती। और जो मुझे 2-3 दिन पहले ही मिला था। हाँ, इनको 2-3 दिन पहले मिले थे। अरे वो मिलते ही थे ना अक्सर नीचे, इतने खुश मिजाज, हमेशा उनके चेहरे पे हंसी होती थी। और सिर्फ 33 ईयर्स के थे। उनकी बीवी समझ लो आप, उनसे और 3-4 साल छोटी होगी, और उनका बेटा 4 साल का। माय गॉड, मतलब दिल धक से रह गया। और जब मैं मतलब देखा उनकी वाइफ को रोते हुए, तो मेरा तो दिल ही बैठ गया, मतलब आप समझ लो दिल ही बैठ गया बिल्कुल। तो इस वजह से फिर मन नहीं किया कैमरा ऑन करने का, और आज थोड़ा ठीक लगा तो फिर कैमरा ऑन किया। तो इसलिए ऐसे कभी कभी हो जाता है, ये नेचुरल चीज़ है, ये कोई इतनी अननेचुरल चीज़ नहीं है कि इंसान को ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी कभी व्लॉगिंग करते करते किसी वजह से हम लोगों को व्लॉग अचानक से बंद करना पड़ जाता है, हो जाता है ऐसा। सो टेक इट ईजी। चलो मैं अब आपको मिलूंगी शूट करने के टाइम पे। अभी कल या परसों मैंने दाल में तड़का लगाया था, तो मैंने दाल में हींग नहीं डाली थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। ये काफ़ी सारी चीज़ें सीख गई है, ये दाल में तड़का लगाना सीख गई है, ये पराठे बनाना सीख गई है। और तुम बाय द वे वो कब बना रही हो? ये ना नहीं, तुम लावा केक बनाने वाली थी ओटीजी में। भाई हाँ, वो मैं सोच रही हूँ अभी बनाऊंगी। ओटीजी आए इतने दिन हो गए और घर बिल्कुल थोड़ा मैस सा हो रहा है, शाम होते होते हो ही जाता है। आज इसी बात की इन लोगों की मैंने वो लगाई है, क्लास लगाई है सबकी। एक्चुअली है ना, जितनी भी औरतें घर में होती है ना, वो सारी अब बिजी हो चुकी है, इंक्लूडिंग मी एंड मम्मा। तो औरत नहीं है। आज मुझे नेल पेंट भी लगाना है, क्योंकि मुझे एक शूट करना है, तो फिर हमेशा ऐसे गंदे लगते हैं नेल्स। मैं शूट करी थी एक लिपस्टिक स्वैचेस का वीडियो, और यहाँ पे मैंने पूरी लिपस्टिक निकाली थी, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, आप तो लिपस्टिक के बिना आपके होंठ काले होंगे, इसीलिए आप लिपस्टिक हमेशा लगा के रखते हो। तो भैया देख लो, काले नहीं है मेरे लिप्स, बट मेरा शौक है लिपस्टिक लगाना, इसीलिए मैं लगा के रखती हूँ। ठीक है गाइस, अभी 10 बज रहे हैं। मैं 9:15 बजे रूम में आई थी खाना खा के, ये लिपस्टिक स्वैच का वीडियो शूट करने के लिए। लिपस्टिक रिव्यू कर रही हूँ जो मेरे पास पर्पल से आई हुई हैं, और बहुत अमेजिंग न्यूड शेड्स है। देखिए कैसे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो वो वीडियो आपने शायद अभी तक आ गया होगा तो चेकआउट कर ही लिया होगा, क्योंकि कई बार व्लॉग लेट आता है, ये वाले वीडियो जल्दी आ जाते हैं। तो कैसा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल शेड। सो डू चेकआउट। वेल, अभी 10 बजे हुए हैं, हमारा खाना हो गया है और मैं रूम में आ गई थी मेरा शूट करने के लिए। चलो मैं ये शूट फिनिश करती हूँ, फिर आपसे एक बार और मिलूंगी और फिर इस ब्लॉग को कर देंगे एंड। लेकिन जो भी कल हुआ उस चीज़ से हमारा मन बहुत परेशान हो गया था, हम पति पत्नी। अभी बज रहे हैं 10:30 और मैच कर रहा है ना ये। और ये कलर आप अगर जानना चाहते हो ना, तो एक लिपस्टिक रिव्यू वीडियो मैं अलग से भी डालने वाली हूँ, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये NY बेस शक्ति का लिप कलर है। विवेक को कल सुबह जाना है और हमें जल्दी से सोना भी है अब, क्योंकि 10:30 ऑलरेडी हो गए, सोते सोते 11 बज जाएंगे। और एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरा चैनल ऑलराउंडर चैनल रहे। नो डाउट जो मेरा दूसरा चैनल है जिस पर अभी फ़िलहाल मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी मैं उस पर भी वर्क शुरू करने वाली हूँ, और वहाँ पर मेरी होम रेमेडीज़ वगैरह आएंगी। आपको याद है जब वो चैनल मैंने ओपन किया था, तब कुछ लोग मुझे कह रहे थे जिसका चैनल है उसको व्लॉगिंग करने दो ना, मतलब विवेक को और प्रिशा को। अब आप खुद ही मुझे बताइए तब कैसे। मैंने आपको जवाब भी दिया था कुछ लोगों को कि जब विवेक बिजी हो जाएंगे और प्रिशा बिजी हो जाएगी अपनी स्टडीज़ में, तब तक स्कूल नहीं खुले थे,
तब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। बच्चों से नहीं पॉसिबल होता है चैनल रन करना, अभी उनकी पढ़ाई की उम्र है। नो डाउट यूट्यूब करना चाहिए, बट अभी उनकी एज नहीं है, अभी उन्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुकी है, अभी भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो चुका है। दोनों अभी दूसरे रूम में पढ़ रहे हैं बैठे हुए। जब मैं शूट करी थी तो वो लोग पढ़ने लग गए। और ये टी शर्ट मेरा, ये टी शर्ट है, ये कोई ड्रेस नहीं है, ये टी शर्ट है और इसकी स्लीव्स कुछ पूरी हैं और नीचे से ना ये वो है पेप्लम टॉप कहते हैं ना, पेप्लम काइंड ऑफ टॉप है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ये लास्ट ईयर मैंने गोवा जाने के टाइम पे लिया था। तो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे सब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ब्यूटी रेमेडीज़ वगैरह डालूं, जो मैं बचपन से, पता है मैं जब से छोटी सी थी ना तब से मैंने होम रेमेडीज़ ही की हैं मेरे स्किन पे, लाइक जो घर की चीज़ें होती हैं और ऐसे फेस पैक वगैरह ही हमेशा लगाए हैं। बल्कि अब कम हो गया, अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक टाइम था जब मैं हर वीक में मतलब 2 से 3 बार ये सब करती थी, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी इसलिए मेरी स्किन तब ज़्यादा अच्छी थी, अब मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। तो वो सारी रेमेडीज़ मैं उस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। जो भी चाहता है कि मेरी रेमेडीज़ वगैरह आप देखना चाहता है तो आपको मेरा दूसरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। सो अभी यहाँ पे सामान भी फैल गया है शूट करने के बाद, तो वो भी सब उठा देती हूँ। और अब मैं जल्दी से प्लान कर रही हूँ कि मेरे बाल में कलर कर लूँ, क्योंकि मेहंदी लगा लगा के काफ़ी लाल लाल से हो गए हैं। वैसे मुझे तो बुरे नहीं लगते, लेकिन हो सकता है आपको बुरे लगते हो। और अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो ऐसे लिप कलर आप बाय कर सकते हो, ये अच्छे लगते हैं बहुत इस टाइप के लिप कलर। विंटर्स में तो वैसे भी ऐसे शेड बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए गुड नाइट, लव यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।